हे पक्षियों के राजा, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार से सुनो। मृत्यु ही समय काल है, और जब इसका समय आता है तब जीवात्मा से प्राण और शरीर अलग हो जाते हैं। मृत्यु अपने समय पर ही आती है। मृत्यु की पीड़ा के कारण जीव अपने किए हुए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुड़, जैसे हवा बादलों को इधर उधर खींचती है, वैसे ही जीव काल के वश में रहता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों भाव भी काल के अधीन हैं और काल के हिसाब से ही अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। हे सर्पों का नाश करने वाले गरुड़, सूर्य, चंद्रमा, शिव, हवा, इंद्र, आग, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधियाँ, नदियाँ, समुद्र, आठों वसु और भाव, ये सभी काल के अनुसार समय पर प्रकट होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, और जब मृत्यु आती है तो काल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। हे पक्षी, जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो उससे पहले भाग्यवश कोई रोग शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं और शरीर की शक्ति, ऊर्जा और गति कम हो जाती है। हे खग, जैसे करोड़ों बिच्छू एक साथ काटते हैं, वैसे ही मृत्यु की पीड़ा होती है। इस पीड़ा के बाद चेतना समाप्त हो जाती है और शरीर जड़ हो जाता है। तब यमदूत उस प्राणी के पास आकर उसके प्राणों को खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण गले में आ जाते हैं और मृतक का चेहरा भयानक रूप ले लेता है। वह झाग उगलने लगता है और उसका मुंह लार से भर जाता है। इसके बाद शरीर के भीतर मौजूद अंगूठे के आकार का पुरुष आत्मा दुखी होकर अपने घर की ओर देखता है और यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु के समय शरीर में बहने वाली वायु उग्र हो जाती है और तेज गति पकड़ती है। इसके कारण अग्नि तत्व भी भड़क उठता है और बिना ईंधन के भी शरीर में गर्मी फैलने लगती है। यह गर्मी शरीर के संवेदनशील हिस्सों को जलाने लगती है, जिससे प्राणी को अत्यधिक पीड़ा होती है। लेकिन जो लोग भक्त होते हैं या सांसारिक सुखों में आसक्त नहीं होते, उनकी अधोगति को रोकने वाला उदान वायु ऊपर की दिशा में उठता है, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, आस्तिक होते हैं और श्रद्धा रखते हैं, उन्हें मृत्यु सुखपूर्वक प्राप्त होती है। जो व्यक्ति काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण अपने धर्म का त्याग नहीं करते, सच्चाई से जीते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं, वे निश्चित रूप से शांतिपूर्वक मरते हैं। लेकिन जो लोग मोह और अज्ञान का प्रचार करते हैं, वे मृत्यु के समय गहरे अंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, असत्य बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, वे पीड़ा भरी मृत्यु का सामना करते हैं। उन्हें लेने के लिए दुर्गंधयुक्त और डरावने यमदूत आते हैं, जो लाठी और हथियारों से लैस होते हैं। ऐसी भयंकर स्थिति देखकर प्राणी का शरीर डर से कांपने लगता है। इस समय वह व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए लगातार माता पिता और पुत्र को याद करता है और दुखी होकर रोता है। लेकिन उस समय चाहकर भी उसके गले से एक शब्द भी साफ नहीं निकलता। भय से उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर घूमने लगती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और उसका मुंह सूख जाता है। फिर वह पीड़ा से भरे हुए अपने शरीर को त्याग देता है और इसके बाद ही वह दूसरों के लिए अस्पृश्य और घृणास्पद हो जाता है। मृत्यु के इस सत्य को जानने के बाद हमें अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और सत्कर्मों को अपनाना चाहिए। काल के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है धर्म का पालन और जीवन को सही दिशा में ले जाना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें ताकि हम और बेहतर वीडियोस ला सकें। धन्यवाद।